नहीं ना? चलो अंतिम क्लास, अंतिम चैप्टर। इसके बाद फिर लगातार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सैटरडे भी क्लास लिया जाएगा, संडे माफ कर दिया गया है। तो इससे पहले प्रिपरेशन आपने देखा होगा, ये हो गया था क्या? ये हो गया था ना? ये पार्क में घुमाए थे। अगला वर्ड है अप, अपॉन, डाउन, अप्स, डाउन्स। पहले सीखना, पहले ऊपर लिखिए, पहले इसको उतारिए, फिर सुनाता हूं फोटो क्या कहता है। इसी फोटो से काम चल जाएगा। अप, अपॉन, डाउन, अप्स, डाउन्स। देख रहे हो, हर चीज में फोटो बनाया हूं पहले, और डिटेल भी चल रहा है। अप, अपॉन, डाउन, अप्स, डाउन्स। ये अप्स है, यूपीएस मत पढ़ना, ये छोटा पी है, अप्स डाउन्स। अप्स डाउन्स है नहीं, फोटो समझाता हूं पहले, तब फोटो कुछ अलग तरह से बनेगा। ठीक है, लिख लिया 4-5 वर्ड। अब समझिए क्या चीज है। ये जो फोटो है ना, ये माउंटेन है, ये पहाड़ है। ये क्या है? पहाड़। इस पहाड़ पर एक जो है इस प्रकार का घर बना हुआ है। मतलब हर पहाड़ पे जाओगे तो कहीं ना कहीं एक मंदिर मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो पहाड़ पे एक मंदिर रहता है, और उस मंदिर में एक साधु है। ये देखो, दिख रहा है? मंदिर में साधु। अब है क्या कि ऊपर है, अब वो नीचे आने को बेताब है। नीचे आने को देखा कि ऊपर में कुछ है, अब नीचे का मजा ले ले। तो नीचे आना चाहता है, तो नीचे आना चाहता है, तो बोलो नीचे आएगा। तो इसमें मोशन होगा कि नहीं होगा? लेकिन मोशन कैसा होगा? ऊपर से, तो देखो ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, तो ऊपर से नीचे अगर मोशन हो, ध्यान देना गति होना जरूरी है, तो क्या प्रयोग करेंगे? डाउन। तो गति कैसा हो? ऊपर से, तो क्या लगाएंगे? अच्छी बात। अब एक नल्ला यहां खड़ा, ये कहता है मैं भी ऊपर जाऊंगा जरा, क्या है ऊपर? तो ये ऊपर जाना चाहता है, तो ऊपर जाएगा कहां से जाएगा? नीचे से। तो नीचे से ऊपर जाएगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो गति उसमें भी होगा। तो गति जब कोई चीज नीचे से ऊपर हो तो क्या लगाते हैं? अब बताओ, तुम सीढ़ी से ऊपर आ रहा है, क्या लगाएगा? और सीढ़ी से नीचे जा रहा है, क्या लगाएगा? पकड़ में आया? तो डाउन स्टेयर्स, अप स्टेयर्स। गो अप मतलब गो डाउन, समझा? गो अप स्टेयर्स, सीढ़ी से ऊपर जाओ, सुनाया? और सीढ़ी से नीचे जाओ, गो डाउन स्टेयर्स। सुना बात को? यहां तक रुको, अभी यहां देखो, ये रामदेव जी हैं, आंख से पकड़ लो, एक छोटा नहीं है। तो क्या है कि सुबह उठते हैं, क्या कहते हैं? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो अप्स डाउन्स, अप्स डाउन्स। ठीक है, तो अप्स डाउन्स, तो अप्स आएगा तो डाउन्स आएगा ही। फ्रेज हो गया, तो अप्स जाएगा तो डाउन आएगा जाएगा। तो एक तो ये हो गया अप्स डाउन्स। अब इसमें एंड लगा दो तो फ्रेज बन गया। तो अप्स, अप एंड डाउन नहीं, अप्स एंड डाउन्स। उसका हिंदी होता है उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ्स। उतार चढ़ाव जिंदगी में होता रहता है। तो हो गया, तो समझ में आया मुद्दा? लिख लो। अप एंड डाउन गलत वर्ड है, अप एंड डाउन हो नहीं सकता, क्योंकि ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, वो तो मोशन होना चाहिए। हाँ, ऑन टाइम, इन टाइम, टू टाइम, बहुत सारे टाइम होता है, एट टाइम। अभी इसके बाद पूछना लिख दूंगा उसको, ठीक है ना? और अपॉन बच गया है, तो अपॉन अभी 4 समझो, अभी अपॉन समझाऊंगा। शाम को, कल ना 8 बजे। बाहर में आग निकल रहा है। बिहार में बारिश हो रही है? बिहार में तो आएगा, दिल्ली में भी आएगा पानी। लिखते रहो, लिखते रहो। उतार लिया? अब चलिए अपॉन समझिए पहले, अपॉन क्या है? अपॉन कहता है, ऑनलाइन बच्चे मस्त, ठीक, फर्स्ट क्लास। अपॉन कहता है, ध्यान दो क्या कहता है, समझो पहले क्या मुद्दा है। फोटो तो नहीं बना पाऊंगा, फोटो बनना मुश्किल है, लेकिन संकेत समझो। मान लेते हैं कि ये तुम्हारा डियर है,
क्या है? डियर, हिरन। अरे मानते भी तुम लोग नहीं ना हो, मानने में क्या जा रहा है? चलो बना लिया, डियर बना रहा हूं। ये क्या है? डियर है, ठीक, डियर मान लो, दौड़ रहा है। ये शेर है। देखो पहले ही कहा था कि फोटो नहीं बना पाऊंगा बेटा, स्केच नहीं आता, ठीक है। अब देख लो, ये डियर है और ये शेर। कल्पना कर लो, कल्पना कर लो, डिस्कवरी डिस्कवरी देखो ना, डिस्कवरी सोचो, तो डियर और ये शेर। अब देखो ये बेचारा भाग रहा है, ये पीछे से भगा रहा है, राइट। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर थोड़ा नीचे उठ करके, जैसे मान लो इसको, इस पर चढ़ो, तो खड़ा होकर जंप कर सकता है कोई? तुम बिल्ली को देखो, मंकी को देखो, सब क्या करता है? पहले ऐसे होगा तब जंप करेगा। यानी आपको भी जंप करना है तो झुकना पड़ेगा। तो जब कोई वस्तु थोड़ा नीचे होके दूसरी वस्तु पर चढ़ जाता हो, तो आप का प्रयोग कहां करते हैं? नीचे से, और ऑन चिपक गया, नीचे से ऊपर चढ़ा, चिपक गया। तो जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पे, तो अपॉन का प्रयोग करते हैं। अप ऑन, अप का मतलब नीचे से, और ऑन मतलब आया। तो इसको लिख लो, देखो अपॉन लिख दिया। जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पर रखा जाता है तो हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। हाँ? वो सब ठीक है, हाँ पढ़ो लिखो पहले। वो अपॉन नहीं, नीचे लिखता है बटा, उसको करा, ठीक है। जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर, ऑन का प्रयोग करते हैं। Seeing the tiger, the boy began to climb. बोलो क्या लग जाएगा यहां? क्या होगा? अरे अपॉन तो तब होता है जब बच्चा उछल के पेड़ पे चढ़ जाता ना, उछल चढ़ पेड़ पे। अरे नीचे से ऊपर चढ़ेगा ना, तो अपना होगा तब। हाँ तो अपॉन हो जाएगा, है ना। जंप बट जहां भी आएगा अपॉन हो जाएगा। हाँ, जंप के साथ ही अपॉन आएगा ही आएगा, ध्यान दो, जंप के साथ अपॉन आएगा ही आएगा। उतार लिया? एग्जाम्पल देखो, फिर एग्जाम्पल लिखिए, बोलते जाइए किसमें क्या आ रहा है। पहला में क्या आ रहा है जी? अप, ही वेंट, दोनों लगा सकते हो, वेंट अप द हिल भी, डाउन द हिल भी। नीचे वाला भी ही रैन है तो क्या आएगा बोलो? डाउन, हर हाल में, क्योंकि दौड़ सकता है नीचे ही लोग, पहाड़ पे दौड़ नहीं जा सकता कोई, इसलिए रैन डाउन द हिल। द टाइगर जंप्ड अपॉन द डियर, द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल। नीचे, धीरे धीरे पढ़िए, आराम से, कोई जल्दी नहीं। मेरे मोबाइल में क्यों नहीं चलवाता है? बच्चा तरस रहा है हमको देखने के लिए। तरुण, हाँ चल गया, चल गया, चल गया, चल गया, छोड़ो, चल गया, चल गया, चल गया, चल गया, छोड़ो। बोलो क्रांतिकारी बच्चे, बोलो क्रांतिकारी बच्चे, एवरीथिंग इज ओके? एक बार तुम लोग नाम लिखो जरा अपना, पहले उतार लो, छोड़ो नाम मत लिखो, पहले उतार लो इसको। 6 नंबर, ही फेल डाउन द रूफ। फेल मतलब गिरना, तो डाउन ही तो गिरेगा ना। ही फेल डाउन द हिल। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइव्स। हम लोग की जिंदगी में बहुत उतार। ज्योति, आयुष लिख लिया बाबू, प्रिंस, प्रिंस डांगी, अमन, प्रिया, रॉयल पॉम्प, रंजीत आर्मी लवर, आयुष डाउन, रॉयल रॉयल रॉयल, तुम रॉयल है। आयुष, रिया, रिया राज, बहुत बढ़िया, प्रयागराज, प्रिया राज, मछली नहीं, माधुरी, सैंडी, आपकी प्रिया, अच्छा आपकी प्रिया नाम है तुम्हारा, संजय,
पूजा कुमारी, 4 में अपॉन होगा, हाँ बिल्कुल अपॉन होगा। श्रद्धा कपूर, ठीक है। सतीश, चलो बहुत सुंदर, पूरा फिल्म इंडस्ट्री आ गया मेरे पास। हाँ, तो डिपेंड्स अपॉन, ये फ्रेज हो गया, डिपेंड्स अपॉन लगता है, मतलब तुम पर निर्भर करता है। तो तुम पर का मतलब कोई जरूरी नहीं, देखो हर चीज में क्या सेंस बताया था, जैसे ओवर है, अंडर है, तो पेड़ की छाया में था ना अंडर, उस प्रकार अपॉन भी किस चीज पर निर्भर होना भी अपॉन लगाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, एग्जाम्पल हो गया ना, के अंदर भीतर, इन इनटू इनसाइड, के अंदर भीतर। प्लेस, ध्यान देना, प्लेस वर्ड को फोकस करना, यानी प्लेस के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं इसको हम लोग। इन इनटू इनसाइड, के अंदर भीतर। अब एक एक पॉइंट समझना है फोटो बनाने से पहले। इन इनटू इनसाइड, अब समझिए इसको क्या मामला है। मामला यह है, उतार लिया उसको, इन इनटू इनसाइड प्लेस रेफरेंस। क्लियर? चलिए अब यहां पे समझना है, एक एक पॉइंट को बड़े बारीकी से समझिए। फोटो बन रहा है, अब देखिए, ये आपका घर है, ये आपकी तस्वीर है, ठीक। अब घर है, इसमें डीएसएल का बैग लगाया, कल्पना कर लो, लगा लिया। अब लगा लिया, उछलते उछलते आ रहे हो पढ़ने के लिए, नाचते हुए, चलो डीएसएल चल रहे हैं, आ गया। अब सीधा ये देखो, एंट्री गेट है डीएसएल का, क्लासरूम का, ये तुम्हारा क्लासरूम है, क्या है जी? और एक क्लासरूम के मान लो एक अंदर, यहां से अंदर और ऑफिस होता, अंदर ऑफिस होता, तो ये ऑफिस का गेट होता, राइट। अब समझो कि ये क्लासरूम पूरा चौड़ा सा है, दिख रहा है सबको। अब इस क्लासरूम में तुम यहाँ थे, अब इस गेट में देखो, तुम जब आ रहे हो तो बाहर का वातावरण और अंदर के वातावरण अंतर है कि नहीं है? अंतर है, नंबर एक चीज। दूसरा अंतर, तुम्हारा फिजिकल एक्सप्रेशन भी चेंज होगा। तुम बाहर में मस्ती झूमते आ रहे हो, आते ही सर को देखा, ये मैं कमिंग सर, चाहे कुछ भी ऐसे भी आया, तो एक सफोकेटिव माहौल या कुछ भी जैसा चेंज होगा, नहीं होगा? तो व्यक्ति का फेशियल एक्सप्रेशन दिन भर में 1 लाख बार चेंज होता है, 1 लाख बार। इस बात को व्यक्ति खुद नहीं जानता है, क्योंकि हर सेकंड से भी ज्यादा चेंज हो रहा है। समझ पा रहे हो? इतने दिन में कितनी बार फेस मेरा चेंज हो गया सबका। आप सो रहे हो तो फिर भी चेंज होता रहता है। आप किसी को नींद में देखना, कुछ ना कुछ करते रहेगा, कभी होठ हिलाएगा, कभी कुछ हिलाएगा, कभी कुछ हिलाएगा, कुछ ना कुछ हिलता है कहीं ना कहीं, है ना। तो खरीद में जाना, डीप नहीं जाना है। तो अब बताओ, जब हम इसके अंदर घुसे तो 2 चीज हुआ। पहला चीज क्या हुआ जी? फेज चेंज। फेज का मतलब फेस चेंज हुआ, चेंज हुआ। दूसरा मोशन था, मोशन कभी कभी ना भी दिखता हो, लेकिन ये तो 100% होगा। तो दुनिया का कोई भी चीज जहां पे फेस चेंज होता हो, जहां फेस, वहां पे क्या लगाना? इनटू लगाना। क्या लगाना? इनटू लगाना। दूध से दही, तो दूध दौड़ता दौड़ता दही बन गया, नहीं ना। फेज मतलब अवस्था, अवस्था में परिवर्तन हो गया, कुछ भी हो सकता है। अवस्था, दूध से दही बन गया, पनीर बन गया, कुछ भी बना दो। हिंदी से इंग्लिश में लिख रहा है, इंग्लिश से हिंदी कर रहा है, समझा? तो जहां भी फेज चेंज हो रहा हो, क्या लगाएंगे? इनटू लगाएंगे। जहां भी फेज चेंज हो रहा हो, मोशन प्लस फेज चेंज। एक वाक्य सुनो। एक लड़का गांव गया, पत्नी था, 2-3 बच्चा था, माता पिता थे, गांव में रहता था। बच्चा जवान था, रहा होगा, शादी हो गया, बच्चा हो गया, तो दोस्तों के साथ पी पा के 10 बजे रात में दारू वारू आ रहा था। अब रास्ते में कल्पना कर लिया कि 10 बज गया है, तो पिताजी तो सो ही गए होंगे छत पर, मम्मी भी सोई गई होगी, जब पत्नी जग रही होगी, क्योंकि पति परमेश्वर दारू पी क्या रहा है, बच्चा लोग लगभग सो ही गया होगा। तो पत्नी गेट खोलेगी तो टेंशन नहीं है, दारू पी से रख, तो चाप के और पी लिया, चाप के और पी लिया। अब सोचो कि गेट नॉक किया है, पूरा नशे में है, और गेट खोल दिया उसका बाप, तो सारा नशा यहां से नीचे। बचना चाहेगा, क्या बोला, वो लेट हो गया था, ऐसे निकलना चाहेगा, गेट खोल दी मम्मी, थोड़ा सा हिम्मत आएगा, अरे मम्मी उन्हें जबरदस्ती रोक लिया था, लेट हो गया, पापा सो गए ना, तो उसे हल्का सा काम चल जाएगा, उसको कोई डर नहीं है। गेट खोल दी बच्चा, तो गेट खोल दिया बच्चा, तो 2 कहां था अंदर से, इसलिए क्या कर रहा था? अब गेट खोल दी मम्मी, कहां थी इतनी देर से, चलो बताता हूं अंदर।
तो हर अवस्था में फेज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अवस्था परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा है? तो जो अवस्था परिवर्तन हो रहा है दिस इज कॉल्ड इनटू। तो बताओ जल्दी से, ही केम, एग्जांपल दे रहा हूं और भी सुनो, ही केम इन माय रूम और ही केम इनटू माय रूम, कौन सही होगा? समझ में आया? तो इन माय रूम क्यों गलत है? क्योंकि वो कमरे में आया तो बाहर से अंदर आया है। तो पहला चीज तो मोशन, दूसरा जब बाहर का वातावरण और अंदर वातावरण आया है तो फेस तो चेंज हुआ ना उसका, तो इनटू आएगा नहीं आएगा? तो गलती पकड़ लेगा नहीं पकड़ेगा? तो हमेशा ध्यान रखना, रट करके नहीं, कहीं किताब में तुमको इन मिल जाएगा कि मैं अंदर भीतर कमरे में आया, भीतर आया तो इन लगा दो। तो अंग्रेजी ऐसे नहीं पढ़ा जाता, उसको काट देना है मुद्दा। तो 1000 एग्जाम्पल बनेगा, इसे 1000 बनेगा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल नहीं बनेगा, हजारों तरह की एग्जाम्पल बनेगा इंटू का। अब लिख लो, अब सुनो, इंटू हो गया ना, वापस आओ। अब तुम कमरे के दिए से प्रवेश कर गए इंटू लगा के, अब प्रवेश करके तो हॉल हो गया। अब इसमें तुम मोशन में रहो या लेस रहो, यानी गति में रहो चाहे गतिहीन रहो, तुम सो जाओ, पड़ जाओ, दौड़ो, खेलो, कूदो, लेकिन वातावरण कितना है? एक वातावरण है जी। अब इस कमरे में तुम आ ही गए तो वातावरण लेकिन हो गया, अब बाउंड्री से घिर गया। अब बाउंड्री हो चाहे बाउंड्री ना हो, कल्पना कर लो तुम खेत में खेल रहे हो, फील्ड में खेल रहे हो, ग्राउंड में खेल रहे हो, तो सबका वातावरण कितना है? एक है। रोड पे चलोगे अलर्ट चलोगे, तुम जैसे फील्ड में आते हो क्या बिंदास लेट जाओ, खेल जाओ, छक्का मारो, चौका मारो, खेलते हो ना, तो वातावरण कितना है? तो वातावरण एक हो तो लगाते हैं इन, क्या लगाते हैं? समझ मुद्दा? सेम वातावरण, वी आर स्लीपिंग इन द क्लास, स्लीपिंग इन द रूम, रनिंग इन द रूम, ईटिंग इन द रूम, सिटिंग इन द रूम, एक बात लगा दिया। अब देखो अंदर के अंदर क्या कहते हैं, एक हॉल आउट हो जाए, तो मान लो यहाँ मैं हूँ, वहां मैं रहूं, कोई व्यक्ति आए यहाँ पे, सर कहाँ है? तो बोलो सर इन साइड है। इन मतलब अंदर तो है ही, साइड में किनारे लगे हुए, इन साइड। हम लोग बाहर के लिए इन साइड है और अंदर लोग तुम्हारे इन साइड हो जाऊंगा। तो इन साइड का मतलब होता है भीतर के भीतर, पकड़ में आया? तो ये हो गया इन साइड। अब बता दो इसको, कम इन, तो गेट पे खड़ा है वो, तो वहां पे अंदर आना चाहता है तो इन बोलेगा। लिखो इसको, क्या बोलो, कोई दिक्कत? अच्छा बोलता हूं तो मजाक मत किया करो, हर चीज सीरियस होता है। मैं एक्स्ट्रा क्लास से बाहर नहीं बोलता कोई चीज। और कोई दिक्कत तो नीचे भी देखो, मैं लिख दिया हूं हिंदी में। इतना डेप्थ पढ़ा दिया ना बेटा कि इसे 1000 एग्जाम्पल निकाल सकते हो तुम, है ना। मेरा पढ़ाने का मतलब वो रटना नहीं है, कोई डेप्थ है, पूरा घुस जाएगा, सीधा रिवीजन कर लेगा, परमानेंट चला जाएगा। ये डीएस बच्चा सब है, इनसाइड है तो इनसाइड कौन? जैसे मुझे कहना रामलाल इज इनसाइड द हॉल, हिंदी क्या हुआ? अरे इन द हॉल, इनसाइड द हॉल सेम चीज है, बस तुमको कोई बोला ना तो ये समझो कि इनसाइड मतलब अंदर के अंदर है। हाँ इनसाइड जरा है, इंटू तो यहां से यहां जाएगा तब इंटू आएगा, हर अवस्था के लिए इंटू होगा, समझा? हर अवस्था का इंटू होगा, लेकिन अंदर आ गया तो इनसाइड। फेज उतार लिया इसको, हिंदी में लिखा है, इसको लिख लो। इन का मतलब एक ही सीमा रेखा में, इनटू का मतलब फेज चेंज, दूसरे में प्रवेश, इनसाइड विथ मोशन। इनसाइड मतलब सबसे भीतर, है? क्या होगा? अब क्या होगा, तुम दिमाग लगाओ, मैं बताता हूं अभी। बोलो पहला वाला में क्या लगेगा? द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, समझा? इनटू तब लगेगा जब हाँ प्रवेश का माध्यम हो। हाँ लिखो जल्दी, लिखो। हाँ इनटू, पहला का आंसर स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, पहला में इन लग जाएगा बेटा, दूसरे में इन लग जाएगा, इनटू लग जाएगा, इनटू आ जाएगा, इनटू आ जाएगा, इनसाइड आ जाएगा। पोर का हिंदी होता है डालना, पोर द टी इनटू द कप। जब चाय को हम ढाले हैं तो वातावरण चेंज नहीं हुआ? यही बेसिक तू पढ़ लेगा ना तो एडवांस याद करने में आसानी होगी।
हो गया यहां तक? बहुत सुंदर, देखो मस्त है। लड़का बोला गजब सर, पहली बार सीखा हूं। ठीक है, चलो आगे लिखो। इनटू एंड एंटर में क्या अंतर है? ठीक है, रामलाल इन बोल सकता है, लेकिन इन इंटू में कोई अंतर खास नहीं है। बस ये बोलने पर डिपेंड करता है तुम क्या समझेगा। जैसे किसने कहा कि ही इज इन द हॉल, तुम समझा कि चलो हॉल में है, लेकिन किसने बोला ही इज इनसाइड द हॉल, तो अंतिम छोर तक टच करके आओ, वहां मिल जाएगा, भाव रहेगा। समझा? तो क्या कहा? भाव। बच्चा क्या बोला? भाव। भाव पकड़। समझा? यहां तो बोलो कोई कष्ट है लाइफ में? थोड़ा इन। अभी तू कहां बैठा है? इन में बैठा है। कहां बैठा है? अब भूल से कभी भी इन मत कर देना बेटा। इस इन और इन में पता क्या अंतर है? ये इन का मतलब होता है मैं, अंदर, और इस इन का हिंदू ऐसा है। अरे सराय कहते हैं, सराय कहते हैं, सराय में गया। सराय मतलब कुछ बंजारन लोग जहां रहता है उस सराय कहते हैं, जहां छोटा मोटा बाजार लगता है उस सराय कहते हैं। एक अंगर सराय बोलता है। चलो वो तो खैर नाम हो गया तुम लोग का, लेकिन सराय का मतलब पहले जमाने में नाम होता था, जहां पे राजा महाराजा छोटा मोटा बाजार लगाते सराय उसको बोलते थे। चलो हो गया तक। चलो अब दो एग्जाम्पल लिखो, तभी पढ़ाऊंगा इंटू और इंटर। तो एग्जाम्पल लिखो, लिखो दो एग्जाम्पल लिखो पहले। इसका काम खत्म हो गया। अब इंटर और इंटू का दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, लिखो। द प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू द ऑफिस। द प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू द ऑफिस। ENTERED। द प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू द ऑफिस। द प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू द ऑफिस। दूसरा, द प्रिंसिपल entered the office. The principal entered the office. Entered, ENTERED. The principal entered the office. तीसरा, the principal into the office. The principal into the office. The principal into the office. कितने हो गए? 3। हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने बच्चे? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। तो यहां जो एग्जाम्पल राइट है वो फर्स्ट नहीं है, पहला गलत है, और दूसरा एग्जाम्पल सही है, तीसरा भी गलत है। मामला क्या है? एंटर्ड के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता है। एंटर्ड के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट देखिए, नॉर्मली इनटू इज नॉट यूज्ड विद द वर्ड एंटर। हेडिंग बनाइए, लिखिए इसको। नॉर्मली मतलब 90%, 10% होगा पढ़ाया जाएगा। देखो नोट में लिखा हुआ नीचे। घबराते क्यों? सब काट मेरे पास है, इतना जल्दी घबरा जाता है। हाँ जी, तीनों कुछ कर देगा। सेकंड सही ना है ना? नॉर्मली का मतलब 90%, 90% इंटू का प्रयोग नहीं करते हैं एंटर के साथ। 10% हो सकता है, 10% हो सकता है, नीचे लिखा हुआ देखो। नॉर्मली इंटू इज नॉट यूज्ड विद द वर्ड एंटर। बाबू तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना? लड़का लड़की पर ध्यान मत दो। और ना तुम लोग अपना नंबर दो फालतू का। तुम्हारा नंबर दे दूंगा पुलिस वाला को, ठीक है? वही कॉल करेगा तुमसे। अननेसेसरी नंबर दे लो। सर कोई गाली दे, अरे तुम गाली अभी नाम लिखा के नहीं आ रहा है, सीधा ब्लॉक कर दूंगा, पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए तुम लोग आपस में मत उलझो बेटा। पढ़ाई पर अच्छा बच्चा पढ़ता है, ठीक है बाबू? प्रियम पागल, प्रियम पायल, ठीक है बेटा? पुलिस को नंबर दे दो सर। जी सर। अभी किसी का नाम लिखा के नहीं आ रहा है ना, उसका फायदा उठा रहा है सब। ये
अभी क्या है ना, उसके जब नाम आना चाहिए था, तभी ऐप को अपडेट किया है। तो पहले तो कमेंट भी नहीं आ रहा था, तब कमेंट आ रहा, धीरे धीरे अपडेशन हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे ऐप के साथ क्या हो रहा है, डाउनलोडिंग बहुत ज्यादा है और इतने कम समय में मिलियंस हो गए हैं डाउनलोड। ऐप में बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। ऐप का डाउनलोड लोगों का 10-5 होता है और मेरा 5,000 10,000 डेली होता है। तो बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, तो धर्मेंद्र सर के लिए देश की क्रांति वाली बात है, इतने लोग ऐप डाउनलोड करते। फ्री का माल जो है ना पचता नहीं है। गुरु दक्षिणा हमेशा दे के काम करना चाहिए ना, गुरु को हमेशा खुश रखिए। चलिए एक बताओ, तुम्हारे गुरु जी का दिल नहीं है, गुरु जी का पेट नहीं है, गुरु जी खाते नहीं है, गुरु जी पीते नहीं है। देखो पी रहा हूं पानी, अंग्रेजी वाला वर्ड ना बोलो, ड्रिंक कहां बोला हूं मैं। तो पहले के जो गुरु लोग होते थे, पेड़ में पढ़ाते थे और राजा को जाता था और पूरा जो राजा होता था उसको पूरा संपत्ति देता रहता था। तो उसको क्या था, गुरुदक्षिणा था। समझ गए? तो बिना इकोनॉमी का देश नहीं चलता है। बस समझ गए? लोग बच्चा बोलता है ना फ्री फ्री फ्री, फ्री का लिया हुआ एजुकेशन कभी काम समय पर नहीं आता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप किसी से गुरुदक्षिणा बिना दिए नॉलेज ले लिए तो वह नॉलेज आपके काम का नहीं आएगा, ना तो आप पढ़ पाओगे और ना समय पे वो यूज होगा। इसलिए गुरुदक्षिणा हमेशा देना चाहिए। और वैसे गुरु को जो आपको रियल में पढ़ाना चाहता है उसको देना चाहिए। और वैसे गुरु को मत दो जो ठग रहा है, तुम भी ठगो उसको। क्या समझा? मान लो तुम्हें पैसा कहीं दे दिया और तुमको पढ़ा नहीं रहा है, कोर्स खत्म करने में लगा हुआ है। यहाँ कोचिंग में क्या करता है, बस कोर्स को खत्म करेगा तुम्हारा। तुम क्या पढ़ रहा है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस मतलब उसको नहीं खत्म करना है कोर्स। तो ऐसे लोगों को कम दो पैसा, समझ लो ना। इसलिए इरी फिरी के चक्कर को छोड़ो, सीधा जितना रुपया सर मांगते हैं लगा के दो पैसा। चलो यहाँ जाओ, उतारा इसको। इंटर दूसरे तो है, तो क्या दिक्कत है? अरे इंटर में इंटू नहीं लगेगा, इंटू लगा दें गलत हो जाएगा। पति दूसरा प्रिंसिपल एंटर तो सही है, एंटर इंटू है गलत है, यही तो रूल है ना। अब देखो इसका नॉर्मली का मतलब क्या है, देखो बोर्ड पे कह रहा है नोट इंटू मे बी यूज्ड, मे बी मतलब हो सकता है, विथ द वर्ड एंटर के साथ इंटू हो सकता है। कब? रेफर टू अलायंस, अलायंस नामक शब्द होगा तब, ट्रीटी होगा तब, एग्रीमेंट होगा तब, समझा? तभी इंटू आएगा। जैसे इंडिया एंटर्ड इंटू अलायंस विथ अमेरिका, आया कि नहीं आया? एंटर इंटू आया ना, अलायंस आया तब। अलायंस मतलब एक साथ मीटिंग हो रही है, अलायंस हो गया, संगठन हो गया, तब इंटू आया है। समझाया? चलो जल्दी लिखो, हो गया। चलिए कि नया कॉन्सेप्ट आ गया ना, बस यही सीखना है। डीप, इसी को डीप इंग्लिश कहते हैं। और क्या कहते हैं? क्लियर? तो इंटर इंटू क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस 3 बार याद कर लो, कल्याण है। समझ पा रहे हो ना? हाँ, दिमाग खुला रखो, दम ढक्कन हटा दो। चलिए हो गया। इन आफ्टर में आइए। इन आफ्टर थोड़ा सा खतरनाक है, बढ़िया से पढ़िएगा। पहले समझा दूं तब समझ में आएगा आपको। इन आफ्टर, इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहां पे आइए। इन का प्रयोग 2 तरह से करते हैं, एक करते हैं प्लेस में, एक करते हैं टाइम में। अब आज तक का पूरे इतिहास में, पूरे किताब में लिखता है सिर्फ प्लेस, टाइम नहीं लिखता। अपने आज सीख रहे हो। प्लेस में करेंगे तो में होगा, अंदर होगा, जो भी जस्ट आपने पढ़ा है ना जी। और टाइम में करते हैं तो हिंदी होता है के बाद। अब ये चीज डाइजेस्ट नहीं होता है। इन अगर टाइम वर्ड के साथ प्रयोग करते हैं क्या होता है? अब टाइम का मतलब क्या, तो ये हमेशा फ्यूचर टेंस से प्रयोग किया जाएगा। तो इन का हिंदी अगर के बाद आ रहा है तो कहां प्रयोग किया जाएगा? फ्यूचर टेंस। समझा? किसके लिए? टाइम के लिए। प्लेस में होगा तो कहीं भी करो, और टाइम होगा तो कहां करना? जैसे अगर मुझे बोलना है कि वह 1 सप्ताह के बाद आएगा, 1 सप्ताह के बाद आएगा, हमने बोल दिया ही विल कम आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ वीक, तो गलत हो जाएगा। ही विल कम इन अ वीक।
समझा? तुम 90% लोगों को बोलोगे ही विल कम इन अभी का हिंदी क्या होगा, तो बोला सप्ताह में अंदर आएगा, अंदर आएगा। लग रहा है ना? यही इंग्लिश का खेल समझना है। हाँ, एक सप्ताह खत्म होने के बाद आएगा। समझा मुद्दा है? ये नया चीज मिल गया। इस मुद्दे पे तुम किसी को भी डिफीट कर सकते हो, क्योंकि इनका प्रयोग दो तरह से, प्लेस में और टाइम में करते हैं। समझा? इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदी से अंग्रेजी का हिम्मत नहीं पढ़ना चाहिए, भाव के आधार पर। लिख लिया? इसको लिखो। तो के अंदर हो गया। इन और विदिन में ही अंतर है। इन मतलब के बाद और विदिन मतलब के अंदर। आगे आएगा। ठीक है? तो अब तुम तुरंत पगला जाता है, कभी लिखता नहीं कि पगला जाता है। अब देखो क्या लिखा, देखो इन आप क्या लिखा, देखो इससे पहले क्या लिखा था, प्लेस रेफरेंस, याद आ रहा है ना? और हाईलाइट किया था वहां, देखो प्लेस। यहाँ क्या लिखा देख लो, टाइम। तो समझो आराम से, एक एक बात समझाऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, पहले आराम समझो इसको। अब देखो इन आफ्टर है तो ऊपर कर देता हूं। अब देखो यहां से तुम चले, एक पिलर है, 8 बजे तुम्हारा क्लास स्टार्ट हो गया। बोलो 8 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं है? पहले समझो, ये क्लास चला कितना देर, खत्म कब हुआ, तो ये बोलो पीरियड ऑफ टाइम है कि नहीं है। ठीक, अब देखो गौर से, पॉइंट ऑफ टाइम दो ही होता है, पास्ट या फ्यूचर। प्रेजेंट में पॉइंट कभी, समझना गौर से, 12 कभी बचता नहीं, 11 कभी बचता नहीं, या तो 11 से पहले हुआ 11 के बाद हुआ। क्यों? क्योंकि टाइम कभी रुकता नहीं, टाइम कभी रुकता नहीं, तो 12 बजेगा कैसे? समझा? या तो 12 के बाद या तो 12 से पहले। लेकिन जहां से स्टार्ट हुआ वही टाइम पॉइंट हो गया। समझ बात को? तो ये हो गया पॉइंट ऑफ, या तो पास्ट, या तो 12 बजा था या तो 12 बजेगा। मतलब कोई ना कोई टाइम होगा जहां 12 बजा होगा या 12 बजा था, 12 बजता कभी। ये बात समझा सबको? मतलब एक जैसे टाइम चल रहा है, लगातार चल रहा है, लेकिन एक समय तो होगा जहां 12 पे काटा गया होगा, क्रॉस किया होगा। तो 12 बजा था या 12 बजे, समझा बात को? इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ। तो अगर 12 बजा था तो सिंस तब लगाते हैं, तब से लेकर, तो तब से लेकर, तब से लेकर अब तक में क्या लगाएंगे, जब टाइम किसका हो, पास्ट का। समझना मुद्दा? जब पास्ट का क्या हो जी, क्या लगाएंगे? 4 चीज में अंतर बता रहा हूं, तुम अंतर क्या है। दूसरा चीज देखो, फ्यूचर में 12 बजेगा ना, तो क्या लगाना, हिंदी का निकला, या तो 12 बजा था या 12 बजेगा। तो अगर 12 बजा से 12 बजे से काम कर रहे हो तो सिंस लगाना, और 12 बजे के बाद काम करोगे तो किसमें। मुद्दा क्लियर? अच्छी बात। यहां आ जाओ, टाइम कितना लगा, 4 घंटा, क्या हुआ, पीरियड। अब ये भी होता है पास्ट और ये भी होगा फ्यूचर। या तो 4 घंटे से पढ़ रहे हो या तो 4 घंटे बाद पढ़ोगे। समझ पा रहा है बाबू? समझ लो ना? या तो 4 घंटा से पढ़ रहा है, तो 4 घंटा से पढ़ रहा है तो कब से, पास्ट से। या तो 4 घंटा के बाद, 1 महीना से पढ़ रहा है, या 1 महीना के बाद, 10 दिन से पढ़ रहा है, 10 दिन के बाद, तो 10 दिन से पढ़ रहा है तो क्या है, पास्ट, तो क्या लगाना। और 10 दिन के बाद पढ़ोगे तो फ्यूचर। हिंदी का निकलेगा, क्या लगाना, मान लो क्लियर, कोई आपत्ति किसी को? तो के बाद के लिए क्या आया, लेकिन पीरियड के लिए ही नहीं, और पॉइंट के लिए पीरियड हो गया, रॉन्ग होगा। आफ्टर होता कहां है, फ्यूचर में, किसके लिए। तो 8 बजे के बाद मिलूंगा तो आफ्टर लगाना, और 1 महीने के बाद मिलूंगा तो इन लगाना। थोड़ा सा डीप है, 75,000 लाख रुपए का नौकरी ऐसे नहीं मिलता है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है। पीरियड टाइम पास्ट और फ्यूचर दो नहीं हुआ है, हम चारों में अंतर दिखा रहे हैं तुमको ना। सिंस कब आएगा, फॉर कब आएगा, इन कब आएगा, आफ्टर कब आएगा। तो फ्यूचर के लिए इन, पास्ट के, फ्यूचर के लिए आफ्टर, इन 2 वर्ड आ गया, और पास्ट के लिए सिंस और फॉर आ गया। तो सिंस फॉर तो पता ही है तुमको, लेकिन लड़का कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं चारों इकट्ठा कर दिया। अब क्या होगा एग्जाम्पल बताता हूं, पहले इसको उतार लो। ठीक है ना? और यहां लिखने के बाद एग्जाम्पल से पहले एक नोट लिखना, लो उतार लो फोटो, उसके बाद
समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से पढ़ लेगा तो कोई टक्कर में नहीं रहेगा। एक नोट लिखो इसके बाद। आफ्टर का प्रयोग कहां किया है? फ्यूचर में एक यूज है ये। वैसे आफ्टर 100% आता है सब पास्ट में, तो लिख लो इसके अलावे आफ्टर का सारा यूज पास्ट में होता है। के बाद कहां बोलते हैं? पास्ट में तो बोलते हैं ना। लिखो नोट में लिखो, इसके अलावा आफ्टर का सारा प्रयोग पास्ट में होता है। इसके अलावा आफ्टर का सारा यूज पास्ट के सेंटेंस में किए जाते हैं। इसके अलावा आफ्टर का सारा यूज पास्ट में किया जाता है के बाद के लिए। इसके अलावा आफ्टर का सारा यूज पास्ट में किया जाता है के बाद के लिए, क्योंकि आफ्टर का हिंदी होता है के बाद। देख वो तो फ्रेज बन गया, देखभाल करना। पास्ट में किया जाता है के बाद के लिए, क्योंकि आफ्टर का हिंदी होता है के बाद। देख वो तो फ्रेज बन गया, देखभाल करना। ठीक है यहां तक? चलिए अब एग्जाम्पल लिखिए। अब बोलो पहला मैं क्या लगाऊं? इन लगा दो, क्योंकि यहां पे इन ला जाएगा। ही विल कम इन अ मंथ, ही केम, सी केम। केम है मतलब पास्ट है, उससे मतलब क्या है? इन आता कहां है? बिल के साथ, इसे में ही है। शी विल कम मंडे, शी विल कम। हाँ बच के जाएगा बच्चा लोग। डीएसएल में नहीं सीखा तो किस्मत खराब ना। इतना जीरो से नहीं सीख पाया तो मास्टर तो लूट लेगा उसको। अब किसी का तुम मास्टर का वीआईपी का नोटबुक लेके चेक करना, किसी का तुमको लगता है कि नहीं बड़ा इसका नाम है, काम है। ओहो, मतलब एक बात कहना है, तुम चेक करके देखना कि कोई मास्टर, कोई लड़का कहीं पढ़ रहा हो तो नोट कॉपी चेक करना और मिला लेना कि कौन है। तब तुमको दिखेगा कि क्या धर्मेंद्र सर हैं और मैं कहां पढ़ रहा हूं। चोरनी का नोट दिखा है, चोरनी, कोड नेम है चोरनी। ठीक है, फॉर कहां आएगा देख लो। जिसका कैरेक्टर ही खराब उसको क्या, सब बेकार हो गया। कितना विद्वान रहे, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। मनी इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट। हेल्थ लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। एंड कैरेक्टर लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो जहां पे चोर चोरनी का धब्बा लग गया, एवरीथिंग इज लॉस्ट ना। पाप लग जाएगा तो अगर टच कर दिया तो साबुन से हाथ धो लो, सैनिटाइज करो। टच करने के बाद हरिद्वार गया था। माय गॉड, तुम लोग भी कलाकार आदमी हो भाई। किताब टच करने के बाद हरिद्वार जाना पड़े। चलो देखो इसको। तो सिंस प्लस लास्ट मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डे डॉट कर दिया, सब में सिंस लगा देना। ठीक है, फॉर कहां है ध्यान देना। सिंस फॉर में एक ही अंतर बेटा, और वो अंतर यह है कि 1 2 3 4 रहेगा ही रहेगा। फॉर के साथ न्यूमरल वर्ड रहेगा, ये ध्यान देना। फॉर जहां भी आएगा 2 घंटा, 4 घंटा, 20 घंटा, 10 घंटा, 2 महीना, 4 महीना रहेगा ही रहेगा। ये वर्ड हटा दो तो फॉर सिंस आ जाएगा। तो है तो सिंस लॉन्ग, सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट मॉर्निंग, सिंस लास्ट डे, सिंस लॉन्ग टाइम जहां भी फॉर आ जाएगा। फॉर लॉन्ग टाइम फ्रेज होता है, सिंस कभी आएगा नहीं उसमें। फॉर लॉन्ग टाइम फ्रेज हो जाएगा, फ्रेज है फॉर लॉन्ग टाइम। लिखो ना सब। अरे ना, मिनट सब एक ही है, सेकेंड मिनट्स अलग अलग है। इतना पढ़ा लिखा इंसान है। अभी यहां पे दो अब लिख, समझा?
तो फॉर प्लस न्यूमेरिकल वर्ड्स 1 2 3 4 सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ, ईयर्स, ठीक है ना। दूसरा फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, ये हो गया सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डे, ठीक है ना। तो 4 रूल हो गया किसके, सिंस और फॉर के, ठीक है। इन विधि लिखने से पहले एग्जाम्पल लिखना यहाँ पे ताकि ध्यान रहे आपको। बता लिया, इन विधि से पहले एग्जाम्पल लिख लो। देखिए, माधुरी हैज बीन रीडिंग इंग्लिश, माधुरी हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2021, ये सिंस हो गया। दूसरा लिखो, सिंस 2021, 2021। दूसरा लिखो, सुलेखा सिंस 2021, 2000, है ना, ठीक है, याद हो गया। चलो अगला आ जाओ, इन और विदिन में। छूट गया तो छोड़ दो तुम, तो कोई इलाज नहीं है आगे, और किसी कॉपी करना। देखो इन विदिन, इतना धीरे बोला, 4 बार बोला, छूट गया। हा? कुछ रोग का इलाज ही नहीं है, लिखो यहां, अब बोलूंगा ही नहीं। इन और विदिन, इन और विदिन, एग्जाम्पल नहीं तो कोई बात नहीं, 1000 लिख लो, अपने मन से लिख लो एग्जाम्पल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस लगा लो, 1000 बना लो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम रिफरेंस, ध्यान देना, टाइम ध्यान देना, प्लेस नहीं है, टाइम। तो इन का हिंदी क्या होता है, और प्लेस इन विदिन का हिंदी, तो इन विदिन तुलना हो गया ना। ही विल कम इन अ वीक, ही विल कम विद इन अ वीक। अरे तो एक में इन लगा लो, विदिन लगा लो, हाँ, एक में इन लगा लो, एक में विदिन लगा लो, ठीक ना। ही विल कम इन अ वीक, ही विल कम विद इन अ वीक। एक सप्ताह के अंदर आएगी, एक सप्ताह के बाद आएगी। हाँ तो गा कर दो। अगला यूज है, समझाने के लिए, ऐसे एग्जाम थोड़े पूछेगा। रहेगा आपको, पहले आप नॉलेज गेन कर रहे हो, है ना। अंग्रेजी आप लैंग्वेज बचपन में पढ़े थे, कौन एग्जाम आता था, कहीं नहीं आता था। क्लास 10 तक पढ़ते, कौन सा एग्जाम हो, वो तो एकेडमिक होता है, उस सब का निचोड़ आप एग्जाम देते हो नौकरी के लिए, है ना, वही बात है। आफ्टर का दो हिंदी होता है, अगला कॉन्सेप्ट है। आफ्टर का मतलब के बाद और के पीछे। ही केम आफ्टर 5 days, पास्ट है ना जी, 5 दिन के बाद आया। ही इज मैड आफ्टर बिल, धन के पीछे पागल है। ही वेंट देयर आफ्टर 10 days, 10 दिन के बाद गया। यहां पे हिंदी निकल रहा है पीछे, यहां निकल रहा है के बाद। ये ऐसी दे दिया गया है, रूल नहीं है कि आफ्टर का। ये मैं सोचना कि के पीछे एग्जाम्पल ये है, ये पीछे एग्जाम्पल ये वाला है। ही इज मैड, वह पागल है। आफ्टर वेल्थ, धन के बाद, धन के पीछे पागल है। बोलो, पकड़ में आया, आगे बढ़ो जल्दी से, फटाफट। क्लास शुरू कहां हुआ है, खत्म करना मजबूरी है यार, तुम पढ़ा नहीं रहे हो सही से, धीरे पढ़ाओ खत्म नहीं होगा फिर। ये प्रकृति का नियम है। हाँ चलो, लिखा जी, लिख, आगे देखो। विद एंड वाई, समझिए पहले गौर से, अब गप ना करो। विद एंड वाई है क्या, ये ध्यान देना, तुलना नहीं कर रहा हूं, पहला चीज। विद का एक एक यूज है, ये विद का पहला यूज है करेगा। नॉन डोर एक हो गया। दूसरा, नॉन विद का प्रयोग कहां करते हैं, डिवाइस का मतलब क्या होता है, जैसे मोबाइल फोन क्या है, डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, पेन क्या है, सेंस ऑर्गन के साथ क्या प्रयोग करना, संगति या साथ होने के लिए क्या प्रयोग करना,
राम के साथ सीता, यहां जाओ। बाय का प्रयोग कहां करना, जो लिविंग होता है वो क्या होता है, मनुष्य के द्वारा। तक के लिए क्या प्रयोग करना, हाँ द्वारा के लिए भी क्या प्रयोग करना, द्वारा का मतलब क्या होता है, देखो बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, ठीक, ध्यान देना। कभी भी बाय के साथ, जैसे ही केम बाय ए बस, अपराध कई बार पूछा है जैसे में, ही कम बाय ए कार, ही केम बाय अ कार, वो एक कार से आया, ही केम बाय ए कार, है गलत हो गया, बाई पेन गलत हो गया ना, तो पेन क्या है, आई राइट विद द पेन, बाय ए पेन नहीं, समझा मुद्दा, जल्दी लिखो। बाय के बाद नाउन हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगाते, जैसे बाय ए कार नहीं होगा, यही सब पूछ के तो आदमी पागल हो जाता है। बाई कार, बाई ट्रेन, बाई ए ट्रेन नहीं, बाई ए कार नहीं, बाई ए बस नहीं। विद एंड बाय, गाड़ी और तुम्हें अंतर नहीं है। सेंस ऑर्गन, वो सेंसर होता है गाड़ी में, सेंसर, सेंसर, सेंसस कह रहा है। वह सेंसर बोर्ड, वह SOR, सेंसर बोर्ड, उसका मतलब बैन लगाना। क्लास में लिखवाया नहीं हूं प्रतिबंध, तो लिखो जल्दी, पढ़ाऊंगा ज्यादा भी। लिखा है इसको, अगर बढ़ाऊं, लिखो बराबर जल्दी से। सेंस ऑर्गन, ये सब अलग अलग यूज है, ध्यान देना। सेंस ऑर्गन में विद आता है, इंस्ट्रूमेंट में विद आता है, डिवाइस में विद आता है, नॉलेज में विद आता है, संगति के साथ उन्हें विद आता है। लिविंग में बाय लगाते हैं, डूअर में बाय लगाते हैं, पॉइंट में बाय लगाते हैं, माध्यम में बाय लगाते हैं, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार। ये दोनों अलग अलग है, मत सोचना कि इंस्ट्रूमेंट के सामने ये क्या है, द्वारा सोचना, ये अलग है, ये अलग है, दोनों की दो दुनिया है। लिखे तब ना ऊपर करूं। चलो एग्जाम्पल लिखो नीचे, अब बताओ क्या क्या लगेगा, कहां कहां। आई राइट बाय अ पेन की विद अ पेन, क्या लगेगा, बाय अ पेन क्यों नहीं। कलम जो है ना सर, डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, इसलिए क्या रहेगा, VC, बाय अवराइज की विद अवराइज। हम लोग आंखों के द्वारा देखते हैं, क्या लगाऊं, बाय, ये फंस गया, देखो फंसा दिया इसको मैंने, है हमने बोला मैं आंखों के द्वारा देखता हूं, क्या लगाऊं, विद, क्यों, हाँ लड़का इसमें फंसता है, लड़का फंस जाता आंखों के द्वारा, बाय। चलो, ही किल्ड द टाइगर, VC, बाय अवराइज विद अ गन, बाबले विद अ गन, विद अ गन, हाँ गन क्या है, द लायन इज किल्ड। देखो यहां देखो बाय आया है, ये तो क्या है, बाय ना, फिर यहां भी आ जाएगा विद। आई विल मीट यू, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है तुम्हारा, 5 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा है, बाय। चलो आगे चलो, लिखो। यहां पे बाय आ जाएगा, हैरी है ना, लायन इज किल्ड बाय, द्वारा हो गया, हैरी के द्वारा मारा गया, डूअर हो गया, लिविंग हो गया।
बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हरी का मतलब एक खोपड़ी वाला आदमी जिसके 2 हाथ 2 पैर होते। आदमी का नाम है बेटा। बोलो छठा में क्या आ जाएगा? छठा में क्या आ जाएगा? विद, साथ है ना जी, साथ। चलो यहीं तक पढ़ो फिर। तो बाय तो है यहाँ पे, यहाँ पे गन यहाँ पे ना बिठाया है।